ये कभी सोचा है कि क्या होता है जब दो सुपर पावर्स एक ही वक्त में जंग की तैयारी करती हैं? एक सही मौके का इंतजार करती है हमला करने के लिए और दूसरी डरी हुई है कि कहीं पहले ही तबाह न हो जाए। जून 22वां 1941 दुनिया ने आंख खोली तारीख की सबसे बड़ी यलगारों में से एक पर, ऑपरेशन बारबारूसा। 3 मिलियन जर्मन फौजी सोवियत यूनियन की सरजमीन में दाखिल हुए। ये वो लम्हा था जब हिटलर ने मशरिक की तरफ रुख किया और स्टालिन के साथ किया गया मुआहदा तोड़ दिया। ज्यादातर लोग समझते हैं कि ये सिर्फ एक आम जंगी हमला था, एक और फतूहा की कोशिश, लेकिन अगर ये ऐसा नहीं था तो अगर जर्मनी समझता था कि सोवियत यूनियन पहले ही इन पर हमले की तैयारी कर रहा है और उन्हें पहले वार करना ही पड़ेगा वरना वो मिट जाएंगे। ये है खौफ, राज और बका की कहानी। ये है ऑपरेशन बारबारूसा के पीछे छुपी हुई हकीकत। पहली जंग अजीम के बाद जर्मनी टूट चुका था। वर्साई मुआहदे ने उसकी मईशत और फौज को तबाह कर दिया था। इसी दौरान मशरक में एक नया देव उभरा, सोवियत यूनियन, जिस पर जोसेफ स्टालिन की हुक्मरानी थी। 1920 और 1930 की दहाई में दोनों ममालिक ने अपने आप को मुख्तलिफ अंदाज में दोबारा तामीर किया। हिटलर का जर्मनी ताकत और बदले का ख्वाब देखता था, जबकि स्टालिन का सोवियत यूनियन यूरोप भर में कम्युनिज्म फैलाने का। जाहिरी तौर पर दोनों कहते थे कि वो अमन चाहते हैं, मगर पसे पर्दा दोनों जंग की तैयारी में मसरूफ थे। सोवियत प्रोपेगेंडा में अक्सर सरमायादारी के खिलाफ आखिरी जंग की बात होती। जर्मन जर्नल देख रहे थे कि रीड आर्मी हर साल बड़ी हो रही है। 1939 तक सोवियत यूनियन दुनिया की सबसे बड़ी फौजों में से एक बन चुका था। लाखों सिपाही, हजारों टैंक और हवाई जहाज। हिटलर ये सब देखकर खौफजदा था। उसे दिशा था कि एक दिन स्टालिन मगरिब की तरफ बढ़कर यूरोप पर कब्जा करेगा, मगर उस वक्त जर्मनी तैयार नहीं था। इसीलिए अगस्त 1939 में हिटलर ने हैरानकुन कदम उठाया। उसने स्टालिन के साथ एक दोस्ती का मुआहिदा किया, मोलोटोव-रिबेंट्रोप पैक्ट। इस मुआहिदे के मुताबिक जर्मनी और सोवियत यूनियन एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन कागज के पीछे एक खुफिया मंसूबा भी था, एक राजदाराना नक्शा जिसमें मशरकी यूरोप को दोनों के दरमियान बांट दिया गया। जर्मनी पोलैंड का मगरबी हिस्सा लेगा और सोवियत यूनियन मशरकी हिस्सा, उसके साथ एस्टोनिया, लटविया और लिथुआनिया भी। फिनलैंड भी सोवियत असर के दायरे में शामिल थी। चुनांचे सितंबर 1939 में दोनों ममालिक पोलैंड पर एक साथ हमला किया, एक मगरब से, दूसरा मशरक से। पोलिश फौज के पास कोई मौका नहीं था। चंद हफ्तों में ही पोलैंड नक्शे से मिट गया। दुनिया को लग रहा था कि हिटलर और स्टालिन दोस्त बन गए हैं। उन्होंने एक साथ परेड्स भी की, लेकिन दर हकीकत दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे थे। हर एक मौके की तलाश में था कि दूसरा कब कमजोर पड़े। हिटलर को लेबेंसराउम चाहिए था, मशरिक में जर्मनों के लिए नई जमीन, और स्टालिन चाहता था कि कम्युनिज्म को फैलाए और अपनी सरहदें मगरिब की तरफ बढ़ाए। दो ताकतवर सल्तनतें और दरमियान में छोटे ममालिक। ये खेल ज्यादा देर नहीं चल सकता था। पोलैंड के अपने हिस्से पर कब्जा करने के बाद स्टालिन रुके नहीं। 1940 में सोवियत यूनियन ने फिनलैंड पर हमला किया, विंटर वॉर के नाम से मशहूर। शुरू में सोवियत यूनियन को सख्त नुकसान हुआ। फिनिश फौज ने बहादुरी से बर्फ में लड़ाई की, मगर आखिरकार स्टालिन की बड़ी फौज ने फतेह हासिल कर ली। इसी दौरान सोवियत यूनियन ने एस्टोनिया, लटविया और लिथुआनिया को भी जबरदस्ती यूएसएसआर में शामिल कर लिया। ये सब देखकर जर्मनी को लगा कि स्टालिन तेजी से फैल रहा है। अब वो सीधा जर्मन कब्जे वाले पोलैंड की सरहद तक पहुंच चुका है। सरहद पर जर्मन फौजियों ने सोवियत नक्लो हरकत देखी। नई रेलवे लाइनें, एयर बेसेस और सप्लाई मराकज चंद दिनों में तैयार हो रहे थे। 1941 के विसत तक रीड आर्मी की 170 से ज्यादा डिवीजन्स जर्मनी की सरहद के करीब थीं। क्या ये सिर्फ दिफाई तैयारी थी या स्टालिन वाकई पहले हमला करने वाला था? कुछ सोवियत दस्तावेजात के मुताबिक स्टालिन के पास एक मंसूबा था, ऑपरेशन ग्रोजा यानी थॉर्न ट्रीफॉन। इस मंसूबे के मुताबिक रीड आर्मी जुलाई 1941 में मगरिब की तरफ हमला करने वाली थी। अगर ये सच है तो हिटलर का हमला जो जून 1941 में हुआ, बस चंद हफ्ते पहले का एक प्री इम्पेटू स्ट्राइक था। जर्मनी के अंदर भी ये फैसला आसान नहीं था। कई जर्मन जर्नलों ने हिटलर को खबरदार किया कि ये खतरनाक है। वो पहले ही मगरिब में बरतानिया से लड़ रहे थे और मशरिक में जंग शुरू करने का मतलब था दो मुहाजों पर जंग। मगर हिटलर समझता था कि वक्त खत्म हो रहा है। जर्मन जासूसों ने इत्तला दी कि सोवियत फौजें पोलैंड और बाल्टिक में जमा हो रही हैं। कुछ जर्मन अफसरान ने कहा, अगर हमने अब हमला न किया तो वो गर्मियों तक हम पर हमला करेंगे। हिटलर को यकीन था कि सोवियत फौज आसानी से टूट जाएगी। वो समझता था कि कम्युनिज्म ने रूसियों को कमजोर कर दिया है। वो गलत था, मगर उस वक्त वो पुरएतमाद था। मई 1941 तक सब तैयार था। ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी यलगार बनने वाली थी। 30 लाख फौजी
3000 टैंक, 7000 तोपें और 2000 जहाज। मंसूबा वाज़ेह था, 3 बड़ी फौजी टुकड़ियां सोवियत यूनियन में दाखिल होंगी, एक शुमाल की तरफ लीनिनग्राड, एक दरमियान में मॉस्को और एक जनूब में यूक्रेन की तरफ। उन्हें यकीन था कि सर्दियों से पहले ही सोवियत यूनियन खत्म हो जाएगा। जून 22वां 1941 सुबह 3:15 बजे जर्मन तोपखाने ने 1600 किलोमीटर तवील मुहाज पर फायरिंग शुरू कर दी। ये था ऑपरेशन बारबारोसा। हजारों जहाजों ने सोवियत एयर बेसिस पर हमला किया, दर्जनों तैयारे तबाह हो गए इससे पहले कि वो उड़ भी पाते। जर्मन टैंक बेलारूस और यूक्रेन के मैदानों में दौड़ने लगे, शहर एक के बाद एक गिरने लगे। पहले चंद महीनों में लाखों सोवियत फौजी कैदी बन गए। शुरू में लग रहा था कि जर्मनी को कोई नहीं रोक सकता। रेड आर्मी हैरान, गैर तैयार और कमजोर क़यादत में थी। स्टालिन खुद यकीन नहीं कर पा रहा था कि जर्मनी ने वाकई हमला कर दिया है, मगर जल्द ही हालात बदलने लगे। बेइंतहा फासला, खराब सड़कें और सख्त मौसम ने जर्मन फौज को सुस्त कर दिया। इसी दौरान सोवियत यूनियन ने खुद को मुनज़्ज़म करना शुरू किया। स्टालिन ने हुक्म दिया, कल जंग। तमाम फैक्ट्रियां मशरिक की तरफ मुंतकिल कर दी गईं, जहां दुश्मन के हमले का खतरा न था। औरतें और मर्द रात दिन नए टैंक, हवाई जहाज और हथियार बनाने लगे। लाखों नए सिपाही भर्ती किए गए। खजां 1941 तक जर्मन फौजें मॉस्को के करीब पहुंच गईं, मगर सर्दी जल्द आ गई। दर्जे हरारत -40 डिग्री तक गिर गया। इंजन जम गए, बंदूकें नाकारा हो गईं, सिपाही जमकर मरने लगे। फिर दिसंबर में रेड आर्मी ने जवाबी हमला किया। साइबेरिया से आई हुई नई फौजें जो बर्फ में लड़ने की माहिर थीं, थके हुए जर्मनों पर टूट पड़ी और उन्हें पीछे धकेल दिया। वो आसान फतह जिसका हिटलर ने वादा किया था, खत्म हो चुकी थी। अब जर्मनी एक लंबी खूनरेज जंग में फंस चुका था जो अगले 4 साल जारी रही। तो क्या ऑपरेशन बारबारोसा वाकई एक दिफाई कदम था? आज भी मौरखीन इस पर बहस करते हैं। कुछ कहते हैं हाँ, स्टालिन यूरोप पर हमला करने वाला था और जर्मनी ने बस पहले हमला कर दिया। वो सोवियत नक्शों, फौजी आदाद और तैयारियां दिखाते हैं बतौर सबूत। दूसरे कहते हैं नहीं, सोवियत यूनियन 1941 में बिल्कुल तैयार नहीं था, इसके फौजी तरबियत याफ्ता नहीं थे और स्टालिन ने 1930 की दहाई में अपने बेहतरीन जर्नेलों को कत्ल कर दिया था। उनके मुताबिक बारबारोसा खालिसतन जर्मन जारहियत थी। सच शायद कहीं दरमियान में है। दोनों एक दूसरे से डरे हुए थे, दोनों जंग की तैयारी कर रहे थे और इसी खौफ और बदाएतमादी में एक ने पहला वार कर दिया। जब कौमें खौफ से फैसले करती हैं तो अमन नामुमकिन हो जाता है और यही ऑपरेशन बारबारोसा का असल सानिया है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या जर्मनी सिर्फ अपना दिफा करना चाहता था या ताकत की हौस में खौफ का बहाना बना रहा था? अपने ख्यालात कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको जंग की छिपी हुई कहानियां सुनना पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखें मजीद वीडियोस लेगेसी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स पर, जहां तारीख सिर्फ जीतने वालों की नहीं बल्कि वजूहात की कहानी सुनाती है कि वो लड़े क्यों थे।